नहीं नहीं, आई गो ओनली थ्राइस अ वीक। बाकी 2 दिन मैं ऑनलाइन घर से काम करती हूँ। हेलो, क्या बातें हो रही है? बड़ी अंग्रेजी में गिटर पिटर चल रही है दोनों की। भाई ये बताओ, तुम्हें इनका कहा हुआ कुछ समझ भी आ रहा है या बस हाँ हाँ हो जी जी यस यस कर रही हो? नहीं, आपने क्या अपनी तरह का समझा हुआ है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। अल्लाह बाजी, देखो तो सही, कितना प्यारा हेयर कलर कराया हुआ है। पूछ लो कहाँ से कराया, मैंने भी ऐसा कराना है। हाँ, अरे भाई ये कहाँ से तुमने अपने बालों को रंग करवाया है? हमें भी करवाना है ये, और मैं दोनों करवाएंगे। तुम भी करवाओगी? हाँ तो मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ, दिल नहीं है क्या मेरा? बताओ भाई कहाँ से करवाया? बैक होम इन द यूएस। चल भाई, तैयारी पकड़ अमेरिका की, अब वहीं जाके हम बालों को रंग करवाएंगे ऐसा वाला। हमारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सबको हमारी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई है। आपने बनाए थे, यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट। इसमें असल में हाशिम की मेहनत शामिल है। काश आज वो होता तो कितना खुश होता है। या आई एग्री, है ना? आजमीन तुम ठीक तो? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, मुझे लग रहा है हमारी गाड़ी से किसी को लग गई है। Yeah, I'll go and check. मैं देखता हूँ। बॉस, भैया, पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की है। अरे आप क्या कह रहे हैं? एक सिंपल एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। आप इस लाइफ की एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करें और जरा फासला रखें। क्यों? एहलक की आपकी? जी नहीं। बीवी है? जी नहीं। माशूका है? जबान संभाल के बात करें आप। जुबान संभाल के बात कर तुम। पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की है तुमने। नशे में लड़की के साथ घूम रहे हो। ऐसा क्या कर रहे थे गाड़ी में, तुम्हें पुलिस वाले नजर नहीं आया? आप हद से बढ़े। कहा ना आराम से बात करो, समझ नहीं आ रही है तुम्हें? बात करो। सर यही वो बना दे, गाड़ी को मारा है। झूठ बोल रहा है ये। एक सिंपल एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं। एक सिंपल एक्सीडेंट है? एक पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की और कह रहा सिंपल एक्सीडेंट। बाहर निकल रहे हैं। हाँ निकल रही है। चले आप भी। चल रहे हैं, रिलैक्स। चलिए तशरीफ। शमीन, लीजिए गरम गरम चाय। क्या बच रहे? मजबीन अभी तक नहीं आई? चाचू, ये चेकबुक आपने मंगाई थी अब्बू से। यार ये बताओ कि मजबीन ने क्या कहा था, कब आएगी वो? कासिम, मैं जबी को तुमने जब ड्रॉप किया था उसने क्या बोला था, कितने बजे लेना है? उन्होंने कहा था 1-2 घंटे में कॉल करूंगी तो लेने के लिए आ जाना, लेकिन अब तो काफी वक्त हो गया। चलो जाना रहा, अभी जाकर उसे ले आते हैं। वो होटल का नाम क्या था जहाँ तुम उसे छोड़कर आए हो? वहीं जहाँ तकरीब हो रही थी। चाचू मुझे पता है, मैं चलता हूँ साथ। नहीं भाई, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, हम ले आएंगे। बस होटल का नाम बताओ। एक बाइक पे 3 लोग कैसे बैठेंगे? बाइक पर क्यों, गाड़ी में जाएंगे। एक गाड़ी अजीम चाचू लेके गए, मैं दूसरी सर्विस के लिए गई हुई है। हाँ तो ठीक है ना, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? छोड़ के भी तो यही आया था ना, ले भी आएगा। और तुम मुंह सड़ाए यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना काम करो यार। शमी वहां तो होती है, उस बच्चे का क्या कसूर है? इतनी बुरी तरह आपने उससे बात की है। माना मैं भी नाराज हूँ सबसे, लेकिन कसूर हमारी बेटी का भी है। अच्छा बस बस, अपना जलसा बंद करो, बहुत बोलने लगी हो। देखें आप इन्हें जाने दें, गाड़ी मैं चला रहा था, इनका कोई कसूर नहीं है। एक अच्छे घराने की बेटी है, इनको यहाँ इस तरह से रखना या ऐसा सलूक करना कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब ये सिखाएंगे हमें कानून। और ये जो शरीफजादी खड़ी है ना, बुलाते हैं इनके शरीफ खानदान को। अपने आईडी कार्ड और फोन नंबर तो करवा लो। का प्लीज आप मेरे घर वालों को मत बुलाएं। मैंने कहा अपना आईडी कार्ड और फोन नंबर दो। आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दें, मेरे साथ जो चाहे सलूक करें, इन्हें जाने दें प्लीज। अब ज्यादा बोले ना तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। आई समझ? जदौन ले जाओ इसको। आवाज भाई लेके जाओ इनको। आराम से आराम से आराम से जा रही हैं, चल रहा हूँ। शमीन, मैं जबीन का कुछ पता चला? नहीं अम्मा, अभी पिछले घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। कहा भी था कि उसे अकेले मत भेजो, मगर उस वक्त तो तुम्हारी बीवी को आजादी के झंडे गाड़ने की फिक्र थी।
समझ में नहीं आता क्या करूं। बहरहाल बार बार फोन करते रहो, कभी ना कभी तो फोन उठाएगी। जी पता तभी चलेगा कि कहाँ है वो। लो बहना, खुद को हल्कान किया हुआ है तुमने, नींबू पानी पियो। बात करती हो तुम भी, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम मुझे नींबू पानी पिला रही हो। तुम मेरी कैफियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अंदाजा नहीं होता तो ये लेकर आती क्या? वैसे बुरा मत मानना, ये परेशानी ना तुम्हारी अपनी लाई हुई है। कितना समझाती थी मैं कि लड़कियों को इतनी आजादी मत दो इतनी आजादी, लेकिन नहीं, तुम तो मारिया को देखकर इतनी आजाद हो गई कि लड़कियों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, बस जहां चाहे चली जाएं। क्या ऑल बके जा रही हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? अरे वो शादी में गई है और मैं रस्तों और हालात को लेके परेशान हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, आई नहीं है घर लौट के। बस अल्लाह ताला उसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अरे जितना घुमा फिरा के बात कर लो, असल वजह तो यही है कि लड़की शादी में गई थी, उसके बाद जब उसको आना था तो 2 घंटे लेट हो चुकी है वो, और उसका फोन नहीं मिल रहा है। अरे कितनी बार कहा मैंने, कितनी बार कहा कि लड़कियों की माँ हो, उन पर नजर रखो, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती थी। अब बैठी हो ना सर पकड़ के। अरे मैं दुश्मनी में नहीं, उनकी फिक्र में ही कहती थी। बात सुनो मेरी, तुम यहाँ मेरी परेशानी खत्म करने आई हो या बढ़ाने? तो क्या झूठे दिलासे तो तुमको वक्त देखा है? पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त वो। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे जताना क्या चाह रही हो। एक तुम दुआ तो कर सकती हो कि वो खैर से जल्दी आ जाए। जमीन भी कितना परेशान है। तुम नहीं पी रही तो मैं पी रही हूं। सांस ले लो। जाकर दुआ करती हूँ। वो मैं खुद उनको होटल की एंट्रेंस पे छोड़कर आया हूँ। ये लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। भाई वो निकाह में गई है, देर सवेर हो ही जाती है। हाँ ठीक है, मगर फोन क्यों बंद आ रहा है? बैटरी डेड होगी अपू। मैंने तो बोला भी था चाचू को मैं देखकर आ जाता हूँ, लेकिन उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। कि तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो अपने बड़ों के लिए, ये सिखाया हमने तुम्हें? आप लोग बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं बस। वापस जाओ होटल, देख के आओ उन्हें, मिले तो लेके आओ माजबीन को। और चाचू? कहने तो जो कह रहे हो, जाओ। जमीन बिना यार। या अल्लाह, मेरी बच्ची जहाँ भी हो उसकी हिफाजत करना, उसकी जान, उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। जल्द से जल्द उसे घर वापस ले आओ। आमीन। हम सबकी मदद फरमा, हमारे रिश्तों को तीव्र ज़बान में रखना, सब अच्छा कर दो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।